वसूली खाता। वसूली खाता किससे कहते हैं? वसूली खाता से क्या समझते हैं? वसूली खाता को परिभाषित करें। बहुत सारे मतलब कि मेथड से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो वसूली खाता वैसी खाता है ना, कैसी खाता है? वसूली खाता वैसी खाता है, बहुत खराब खाता है। कैसे भाई? तो वसूली खाता तब बनाई जाती है जब फर्म को क्या करना होता है, समाप्त करना होता है, बंद करना होता है, तब एक वसूली खाता बनाया जाता है। क्या ये बताइए अच्छा है? एक फर्म को बंद होना, एक फर्म को समाप्त होना, क्या ये अच्छा है? नहीं ना। तो ये तभी बनता है जब फर्म को क्या किया जाती है, बंद कर दी जाती है। जब फर्म को क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। जब फर्म को क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से ठप कर दी जाती है, तब इस वसूली खाता को बनाते हैं। वसूली मतलब कि कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? तो पैसे इकट्ठा करना। तो पैसे कैसे इकट्ठा होगा? अब तो फर्म बंद हो रहा है तो कैसे पैसा इकट्ठा होगा? तो फर्म जब बंद हो रहा है तो पैसे इकट्ठा कैसे होगा? तो इस फर्म में जितनी भी सारे संपत्ति है, उन सारे संपत्तियों को बेचेंगे। क्या करेंगे? उन सारे संपत्तियों को बेचेंगे। फर्नीचर हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, स्टॉक हो, उस सबको क्या करेंगे? बेचेंगे। और बेच कर क्या करेंगे? पैसा को इकट्ठा करेंगे। ठीक ना? पैसे को इकट्ठा करके जितने भी हमारे सारे दायित्व होंगे, क्या होंगे? दायित्व होंगे। दायित्व बोले तो हमारा जो उत्तरदायित्व बनता है कि जिससे हमने पैसा ले रखी है, उसको हम क्या करें? पैसे को दे दें। पैसे को क्या करें? दे दें। ये मेरा क्या है? उत्तरदायित्व है। तो क्या करेंगे? वसूली करेंगे। वसूली करके उत्तरदायित्व को क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे। जिससे हमने कर्ज ले रखी है, उस कर्ज को क्या करेंगे? दे देंगे। उससे मतलब कि वसूली करने और कर्ज को देने के बीच में कुछ जो पैसा बचता है, कुछ पैसा क्या हो जाता है? बच जाता है। उसी पैसे को हम बोलते हैं रियलाइजेशन प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन प्रॉफिट। जैसे कि मान लो कि जे हमने टोटल वसूल किया 5 लाख रुपया और टोटल मेरा दायित्व बना 4 लाख रुपया, लेकिन मेरे पास बच कितना गया? 1 लाख रुपया। वो 1 लाख रुपया मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट को सारे साझेदारों के बीच क्या करेंगे? बांट लेंगे। क्या करेंगे? बांट लेंगे। वसूली खाता का उद्देश्य क्या है? वसूली खाता का उद्देश्य क्या है? तो वसूली खाता का उद्देश्य विघटित फर्म की लेखा पुस्तकों को बंद करना और तथा संपत्तियों की वसूली एवं दायित्वों को भुगतान और बचे हुए लाभ को आपस में बांटना। वसूली खाता का मेन उद्देश्य क्या है? कि संपत्ति, जितनी भी सारी संपत्ति है, उसको बेचना, बेच करके पैसा वसूल करना। जितने भी सारे दायित्व है, उस सारे दायित्व को क्या करना? भुगतान करना। और भुगतान करने के बीच में जो पैसा कुछ बच जाती है, उससे क्या करना? आपस में बांट लेना। यदि कुछ लॉस भी होती है तो उस लॉस को भी अपना अपने मतलब कि साझेदार, मतलब कि सारे साझेदार मिलकर के उस लॉस को क्या करेंगे? वहन करेंगे, सहन करेंगे, अपने अपने घर से पैसा लेकर के आएंगे। तो फिर इकट्ठा करके जो जो दायित्व बनता है उसको क्या करेंगे? दे देंगे। नेक्स्ट है वसूली खाते की प्रकृति। वसूली खाता एक नाममात्र खाता, अवास्तविक खाता है, जो फर्म के विघटन पर संपत्तियों को बिक्री एवं दायित्वों को निपटाने पर लाभ हानि प्रदर्शित करता है। वसूली खाता कौन से अकाउंट है? तो नाममात्र खाता है। कौन सा खाता है? नाममात्र, नॉमिनल अकाउंट है। कौन से अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो हम जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट होती है? वैसी खाता जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? ओनली फॉर फीलिंग कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम क्या बोलते हैं? क्या? नाममात्र खाता। वास्तविक खाता, जैसे कि हमें क्या होगा? इसमें लॉस होगा, लॉस दिखेगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्या करेंगे? ओनली फॉर फीलिंग करेंगे ना। तो इसलिए कौन से खाता होती है? तो नाममात्र खाता होती है। इस वीडियो में हम लोग 4-5 कवर करेंगे। 4-5 क्या कवर करेंगे? टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक होगा, पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता में अंतर स्पष्ट करना। क्या? पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और वसूली खाता यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड थिंग की रियलाइजेशन अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट देखेंगे। थर्ड, पार्टनरशिप लोन का मतलब ये फॉर्मेट देखेंगे, समझेंगे। फोर्थ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे और समझेंगे। और फिफ्थ, कैश या बैंक अकाउंट को फॉर्मेट देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे
सबसे पहले जो है पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता में अंतर स्पष्ट करते हैं। क्या करते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता में अंतर, क्या अंतर होती है। तो ऐसे तो आप लोग जानते हैं अंतर मतलब कि अंतर में क्या, जब दो अंतर जब भी स्पष्ट की जाती है तो कितने लोगों के बीच कम से कम दो लोग खड़े हो तब भी उसमें क्या कर सकते हैं, अंतर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि जब हमने दो व्यक्तियों को खड़ा कर दिया और दो में क्या है कि यहाँ देख सकते हैं कि एक मोटा है एक पतला है, अंतर तो लगा सकते हैं ना, एक लंबा है एक छोटा है, एक काला है एक गोरा है, एक टेढ़ा है एक बहुत सारे इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो आते हैं किसपे, तो पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता में अंतर स्पष्ट कर। तो हम जानते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का समय और वसूली खाता बनाने का समय क्या होती है, तो जब किसी भी फर्म में कोई साझेदार क्या होता है, एडमिट करता है, क्या करता है, एडमिट करता है, प्रवेश करता है यानी कि आता है, तब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। जब किसी साझेदार की क्या होती है, अवकाश ग्रहण होती है, क्या होती है, अवकाश ग्रहण होती है यानी कि रिटायरमेंट होता है वो पार्टनर, तब क्या बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। या किसी साझेदार की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, क्या होती है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तब हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करते हैं तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। चौथा जो होता है, कोई साझेदार क्या होता है, दिवालिया हो जाता है, क्या होता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, तो इन हालातों में भी पुनर्मूल्यांकन यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, जब किसी इंपोर्टेंट साझेदार मतलब कि बहुत मतलब कि बढ़िया सलाहकार होता है, उसकी वजह से बिजनेस फर्म कंपनी चल रही थी, सडनली किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या बनाते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। तो उस हालात में पता है बाकी सारे साझेदार मिलकर के पता है क्या गाते हैं, ए मेरे दोस्त लौटी किया जा, बिन तेरे ये फर्म अधूरी है, तेरे जाने के बाद फर्म ए साझेदारी बराबर लॉस में जाती है, इसलिए ए मेरे दोस्त लौटी किया जा, बिन तेरे ये फर्म अधूरी है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाई जाती है, जब किसी साझेदार को रिटायरमेंट होती है, किसी की मृत्यु होती है, किसी की प्रवेश होती है या कोई दिवालिया घोषित होता है, तब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। लेकिन वसूली खाता कब बनाई जाती है, जब यही पार्टनर क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, टूट फूट हो जाते हैं, यह मतलब क्या हो जाती है, फर्म संस्था बंद हो जाती है, तब वसूली खाता बनाया जाता है। नेक्स्ट है उद्देश्य। इस खाते को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जितनी भी सारे संपत्ति है, जितनी भी सारे दायित्व होता है, उन सारे संपत्ति और दायित्वों को रिवैल्यूएट किया जाता है, दोबारा से दाम लगाया जाता है और दोबारा से दाम लगा करके उस पर जो मतलब कि प्रॉफिट या लॉस होता है, उस प्रॉफिट या लॉस को साझेदारों के बीच बांट दी जाती है। जबकि फर्म का विघटन का मुख्य उद्देश्य तब होता है, फर्म का विघटन का मुख्य उद्देश्य यह है कि संपत्ति में जितनी भी सारे संपत्ति है, जितनी भी सारे स्टॉक है, जितने भी सारे मशीन है, उस सबको क्या करना, वसूली करना। वसूली मतलब कि सबको बेचना, बेच करके पैसे वसूल करना और दायित्व को क्या करना, भुगतान करना। दायित्व को भुगतान करने के बावजूद कुछ पैसा बच जाता है, उस पैसे को सारे साझेदारों के बीच बांट लेना है। लेखा। पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में होने वाली वृद्धि या कमी का लेखा किया जाता है, जबकि वसूली खाता में संपत्तियों और दायित्वों के पुस्तकीय मूल्य तथा बाजार मूल्य का लेखा किया जाता है। ठीक है, तो
ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है, इस फर्म के जीवन काल में कभी भी एक से अधिक अवसर पर बनाया जा सकता है। किसे? पुनर्मूल्यांकन खाता के। जबकि वसूली खाता जीवन काल में केवल 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 सिर्फ एक ही समय में बनाया जाता है, जब इस फर्म को विघटित किया जाता है। तो नियमितता, नियमितता मतलब कि रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब कि चलते रहना। जैसे कि एक फर्म में क्या होता है, एक फर्म में क्या होता है कि बराबर कभी मतलब कि साझेदार आते हैं तभी मतलब कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे, कभी जा रहे हैं अवकाश करके तभी पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे, कोई रिटायरमेंट कर रहा है तभी पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। ये नियमितता मतलब कि रेगुलेशन क्या होती है, बनी रहती है। लेकिन वसूली खाता तब बनाते हैं जब इस फर्म को, किसको? जब इस फर्म को समाप्त की जाती है, इस फर्म को पूर्ण रूप से बंद की जाती है, तब इसे क्या करते हैं? वसूली खाता बनाया जाता है। अब नेक्स्ट समझेंगे कि इन सब चारों जो फॉर्मेट है वसूली खाता का, रियलाइजेशन अकाउंट का, पार्टनर्स लोन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, उसके बाद से क्या है, उसके बाद से कैश या बैंक अकाउंट का, इस फॉर्मेट को समझेगा। उसके बाद से मतलब कि 2-4-10 क्वेश्चन देखेंगे पूर्ण रूप से, मतलब कि उम्मीद है कि इस सारे क्वेश्चन को आप लोग को समझ में आएगी। जब भी किसी फर्म को विघटित किया जाता है, बंद किया जाता है, जब भी किसी फर्म को बंद किया जाता है, समाप्त किया जाता है या विघटित किया जाता है, तो हर हमेशा 3 खाते को बनाना मतलब कि अनिवार्य होता है, नेसेसरी होता है, बहुत जरूरी होता है। उसमें से पहला होता है वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा होता है कैश या बैंक अकाउंट। और यदि कभी जरूरत पड़ जाए या क्वेश्चन बोल दे तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे, और यदि क्वेश्चन बोल दे तो जर्नल एंट्री भी क्या करेंगे? बनाएंगे। लेकिन तीन जो अकाउंट है बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है बनाना। कौन कौन से? वसूली खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारी खाता और कैश या बैंक अकाउंट, तीसरा। ठीक है।